Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Hi friends, good morning. Welcome to my New Zealand ट्रकिंग व्लॉग। तो आज एक नया ट्रिप है, तो हम दोबारा फिर जा रहे हैं क्राइस्ट चर्च। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेंजरस गुड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इस बार हम डे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। क्राइस्ट चर्च जाना है, यहाँ से पहले हमें वेलिंगटन जाना होगा। वेलिंगटन से हमें जाना होगा फेरी पकड़ के क्राइस्ट चर्च। ठीक है, तो मैं आ गया था यहाँ पे, अभी 10 बज रहे हैं, मैं 9 बजे आ गया था। ठीक है, मैंने आके सबसे पहले लोड चेक करा था अपना, जो मेरा डेली का काम होता है। ठीक है, लोड सिक्योर था। उसके बाद मैंने अपने पेपर्स देखे थे, जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं ट्रक के, वो मैंने चेक करे, पेपर पूरे थे। उसके बाद मैंने स्ट्रैपिंग देखी थी ट्रक की, ये लोड पे स्ट्रैपिंग जो होती है वो सही करी हुई है इन्होंने या नहीं। फिर उसके बाद मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें रास्ते में। आज ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो संडे ट्रैफिक नहीं मिलेगा आज, बस मोस्ट प्रॉब्ली हम पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी। 8 बजे की फेरी है हमारी रात की, अभी 10 बज रहे हैं। 10 घंटे पूरा टाइम है हमारे पास एग्जैक्ट। अगर थोड़े से भी लेट हुए तो हम डिले हो जाएगा, तो इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम कहाँ ट्रक लेके जा रहे हैं, तो ये पूछेगा हमसे, गोरा है। फर्स्ट चर्च या एसी ऑन कर लेते हैं। देखो हमें वहाँ मोड़ना है, देखो हम यहाँ तक काटते हैं ट्रक को, कितना लंबा ट्रक होगा आप सोच सकते हैं। अब हम इधर को मुड़ेंगे। मैं एक बार निकलने से पहले लाइसेंस ज़रूर चेक कर लेता हूँ अपना, कि मेरे पास लाइसेंस है या नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि कई बार मिस्टेक होती है कि लाइसेंस हमने किसी पर्पज़ के लिए निकाला होगा और कहीं और रखते हैं हम। इस करके मैं हमेशा निकलने से पहले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी लंबे टूर पर जा रहे हैं। और प्लीज़ चेक कर सकती है हमारा लाइसेंस। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
अब ये जो रेड लाइट है आगे, इसके आगे वाली जो रेड लाइट है, हमें वहाँ से राइट लेना है और ये ऊपर वाला जो मोटरवे है हमें वहाँ पे जाना है। इसको मोटरवे बोलते हैं, हाईवे को यहाँ पे मोटरवे बोला जाता है। तो यहाँ तो हमें भी एक्चुअली आदत पड़ गई है मोटरवे बोलने की। Never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. फ्रेंड्स, अब यहाँ से अब जा रहे हैं तो हमें वायरलेस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे अभी हिल एरिया आ जाएगा, बहुत क्लोज एरिया है, तो दिन में आपको दिखाने का सही तरीका था, तो इसलिए हम पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पे वायरलेस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सामने से ट्रक ना आ जाए। ठीक है, अगर आ भी गया तो हमें बहुत क्लोजली हम निकलेंगे। तो अभी मुझे वायरलेस अब आ गई है, मुझे वायरलेस बोलना पड़ेगा। Truck and trailer coming to southbound. यहाँ पर हमें स्पीड बहुत कम करनी होगी। Thanks, mate. Time Simi southbound on Omahanga, roger. तो यहाँ पे 3 से 4 कट आते हैं जो कि बहुत शार्प है। अब ये रोड बहुत छोटी, कैमरे में आपको दिख नहीं रही होगी इतनी छोटी, बट बहुत छोटी है ये। तो जहाँ पे हिल पे जहाँ पे हम वायरलेस करते हैं, अगर थोड़ा सा भी ट्रक इधर उधर हो जाए तो ट्रक नीचे गिर सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें वायरलेस पहले करना पड़ता है। अब जब मैंने वायरलेस पे बोला था कि ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड, हम क्योंकि साउथ की तरफ जा रहे हैं तो साउथ की डायरेक्शन हमें देनी होती है। तो मेरे आगे जो ट्रक चल रहा है उसने बोला, कहता है कि तुम आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको बोला थैंक्स मेट। ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ पहाड़ हैं ऐसे जहाँ पे ट्रक के ट्रेलर लगे हुए हैं, रगड़े हुए हैं, उस पर निशान है पत्थर पे, तो वहाँ पे बच के थोड़ा सा निकलना होता है हमें। अगर हम बच के नहीं निकलेंगे तो ट्रक का ट्रेलर जो होता है वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस करके ऐसे 2 बार आते हैं ये लोकेशन। अब पहली लोकेशन आ रही है जिसमें 3-4 कट हैं। अब इसके बाद कुछ किलोमीटर के बाद और आएंगी जहाँ पे हमें शायद 5 से 10 किलोमीटर का रास्ता हमारा ऐसा ही होगा, कट्स वाला। तो वहाँ पे भी हमें ऐसे थोड़ा सा टाइट होके, मतलब टाइट ट्रक निकलता है वहाँ पे, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि वाइड बॉडी ट्रक है। अभी 2 कट और हैं। शायद 1 है मेरे ख्याल से, 2 है।
मुझे वायरलेस दोबारा बोलना पड़ेगा यहाँ पे, वायरलेस पे। ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड। अब ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रेलर लग जाते हैं। यहाँ पे ये पत्थर पे ट्रेलर लग जाते हैं, इसलिए मैं स्लो हो गया यहाँ पे, और हम निकल चुके हैं सक्सेसफुली। एक बार हमें और वायरलेस करना पड़ेगा। ट्रक एंड ट्रेलर कमिंग टू साउथ बाउंड। बस ये क्रॉस हो गई है, बस अब हम यहाँ से सीधा सीधा निकल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है गाड़ियों वालों की। जो गाड़ी वाले जो होते हैं वो रुकते नहीं है। उनको जितना भी तुम रोकने की कोशिश करो वो नहीं रुकेंगे, वो तुम्हारे बीच में, ट्रकों के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसे ही हिल एरिया पे भी बड़ी स्पीड से निकालते हैं। अभी जो आ रहा है सारा कैंपिंग एरिया है, ये देखो आपको कैंपर वैन्स मिल जाएंगी यहाँ पे। कैंपर वैन्स का बहुत क्रेज़ है, तो ये सारा कैंपिंग स्पॉट है। बट ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिनके पास कैंपिंग वैन नहीं है, वो ऐसे इनके होटल्स भी हैं, वो वहाँ पे भी रुक सकते हैं। दोनों साइड यही एरिया है, देखो वहाँ भी कैंपिंग एरिया है, यहाँ भी कैंपिंग एरिया है। ये लेक है, टापू लेक उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सारा इनका ये सिस्टम बनाया हुआ है, ये सारे कैंपर वैन्स यहाँ पे रुकी हुई हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे। तो गाइस हम अब पहुँच चुके हैं नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क से रोड निकलती है, और यहाँ पे भी रोड बहुत टाइट है, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये 25 का कट है, मतलब 25 की स्पीड होनी चाहिए कट लेते हुए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका ट्रक पलट सकता है। जब भी आप इतना बड़ा ट्रक चलाते हैं तो ये जो बीच में जो सेंटर पे जो लाइन है, आपका टायर इस पे रहना चाहिए, कट पे। गाड़ी वाला मुझे हेलो करके जा रहा था ट्रक वाला होगा, क्योंकि ट्रकों का बहुत क्रेज़ है न्यूजीलैंड में। बहुत से लोग आपको हेलो करके जाएंगे, गाड़ी वाले भी। देखो ये बोर्ड भी लगा है साइड में, अगर आप देख पा रहे होंगे, व्हेन फ्रॉस्टी, आपकी गाड़ी यहाँ पे फिसल सकती है। तो वो कट जो था हमारा पहले वाला 25 का था, अब ये 35 का कट है, मगर ये है भी बहुत टाइट है। तो अगर हम लकी थे, पिछली बार कोई ट्रक नहीं था, बट यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसलिए भी स्लो करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि स्लो व्हीकल जो है उसके लिए अलग से रोड है 300 मीटर पे। तो स्लो व्हीकल को लेफ़्ट में रखें, तो हमारा स्लो व्हीकल है, तो हमें लेफ़्ट में करना होगा। पीछे हमारी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो हमें उनको रास्ता भी देना होगा। ये स्लो व्हीकल भी है आगे है, जहाँ पे इस डॉटेड लाइन से हमें लेफ़्ट में रहना है, तो अपने ट्रक को लेफ़्ट में कर लेते हैं। अब यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। अगर कोई थैंक यू बोलेगा, आपको हॉर्न बजा के जाएगा या फिर इंडिकेटर चलाएगा, दोनों। वो मेरे को हॉर्न मार के गया है। कई होते हैं इंडिकेटर चला देते हैं, कई हॉर्न दबा देते हैं। तो अभी बस कुछ किलोमीटर के बाद दोबारा ऐसी हिल्स आने वाली हैं,
उसके बाद हमारा डेजर्ट रोड, जो मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को बहुत पसंद है। मैंने एक बार फेसबुक पे भी डाला था अपनी स्टोरी पे, तो मुझे बहुत पसंद है डेजर्ट रोड। तो इस करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है डेजर्ट रोड। ये टोटली अभी नेशनल पार्क है। लकीली यहाँ पे अभी हमारे पास नेटवर्क आ रहे हैं, बट यूजुअली नेटवर्क नहीं आते हैं यहाँ पे। और अगर आप आगे जाएंगे तो आगे तो बहुत ही सही आपको दिखाऊंगा मैं। एक एरिया आता है डेजर्ट रोड पे, स्ट्रेट रोड है, 100 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपना क्रूज़ कंट्रोल लगाओ और अपना हैंडल मेंटेन करो। वो आपको माउंटेन दिख रहा होगा दूर, हमें उसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। कट ले जब हम लेते हैं टाइट कट, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रक पूरा निकल जाएगा, ट्रेलर भी हाफ पूरा निकल जाएगा, और पीछे जो लास्ट जो टायर होता है ट्रेलर का वो बाहर की तरफ आ जाता है, रोड से बाहर खाई की तरफ। इस सिचुएशन में हमेशा ट्राई करो कि अपना ट्रक इस साइड पे रखो, मतलब इस लाइन के ऊपर रखो। डजेंट मैटर गाड़ी वाला क्या कह रहा है, आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वाइड बॉडी व्हीकल लेके चल रहे हो रोड पे और आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे गाड़ी वाले आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना पूरा स्पेस लेके चलो। आप ये मत देखो कि आपके पीछे गाड़ियों की लाइन लग रही है, तो देखो अभी मेरे पीछे गाड़ियों की लाइन है पूरी, तो मैं पूरा रोड घेर के चल रहा हूँ। जब मुझे जगह मिलेगी तो मैं दे दूँगा। यहाँ पे ये देखो, ये कट है। ऐसे कट्स पे आपको स्पीड नहीं करनी, स्पेशली जब आपके पास ट्रक है। ये 45 का कट है, और यहाँ 4-5 45 के कट है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, अब आगे हमारे पास फिर दोबारा 30 का कट। ये कट थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट है, एकदम वी है, वी कट है ये। अब नेशनल पार्क के बीच में तो ऐसी रोड बनेगी पहाड़ों के बीच में, तो इन्होंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे वो 35 पे लेके आना। अभी हम 50 पे हैं। 45, 40, 38, 35। सारे कट हमारे क्लियर हो गए हैं, बस अब एक 45 का कट रह रहा है। उसके बाद हमें डेजर्ट रोड हमारी स्टार्ट होगी धीरे धीरे, बट जहाँ से मेन डेजर्ट रोड स्टार्ट होगी मैं आपको बताऊंगा। ये भी मुझे थैंक यू बोल के गया। ये भी थैंक यू बोल के गया है। हे गाइस, तो अभी हम पिक्टन पहुंच चुके हैं, रात हो रही है और अभी मैं ब्रेक लूँगा। मुझे एक्चुअली रूम भी नहीं मिला था। खाना तो मुझे मिल गया था, बटर चिकन था और राइस विद वेजीज। तो मैं उसके बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो एडिटिंग करी थी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था वीडियो एडिटिंग का। फिर 50% ऑलमोस्ट हो गई है वीडियो एडिटिंग। तो उसके बाद हम पिक्टन पहुंच तो चुके ही हैं, बट हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा अभी, क्योंकि मेरी लॉग बुक ख़त्म हो गई है। तो फिर हम रेस्ट करते हैं अभी थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद हम निकलते हैं क्राइस्टचर्च के लिए। अभी हम फेरी में हैं। थोड़ा सा टाइट टर्न है निकलने के लिए। लेट्स ट्राई, निकल जाए तो अच्छा।
थोड़ा सा टाइट टर्न है, बस निकल गया ट्रक। तो यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ मॉर्निंग में। ओके, तो मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं सोया नहीं हूँ एक्चुअली, इस करके। तो सी यू इन मॉर्निंग। Fight back. Oh, will you fucking fight back?